ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों यदि आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं और अपनी इस परेशानी को दूर करना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में मोहिनी एकादशी के दिन आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। माना जाता है इन उपायों को करने से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल की एकादशी तिथि, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस बार ये तिथि 1 मई 2003 दिन सोमवार की पड़ रही है। मोहिनी एकादशी को लेकर माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत कलश लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था और असुरों को अपने जाल में फंसाकर अमृत कलश लेकर भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया था। ज्योतिष शास्त्र में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए मोहिनी एकादशी पर कुछ उपाय बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कौन से उपाय हमें आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए करने चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि एकादशी के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मोहिनी एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ समय क्या रहेगा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी सोमवार 1 मई की रहेगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 अप्रैल 2023 को शाम 8:28 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 1 मई को रात को 10:09 पर होगा। तो एकादशी तिथि जो होगी वो उदय तिथि के साथ 1 मई को मनाई जाएगी। पारण का शुभ समय रहेगा 2 मई को सुबह 5:40 से 8:19 का। तो पारण के समय पर आप सुबह नहा धोकर जल देने के पश्चात में ब्राह्मण को, गरीबों को जरूरतमंद चीज़ों का दान करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एकादशी के व्रत में या पूजा में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी के शुभ दिन पर यदि आपके दरवाजे पर कोई पक्षी, कोई भिक्षा मांगने आता है या कोई गाय आती है, कोई भी आपके दरवाजे पर आता है तो उसे भगाना नहीं चाहिए। कोई कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, उसे खाना खिलाना चाहिए, पानी का इंतजाम उसके लिए करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन भूल कर भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, कलह कलेश वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान न करें। माना जाता है यदि आप व्रत में इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता, आपको व्रत का फल नहीं मिलता। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित किया जाता है, उनको भोग में भी तुलसी के पत्ते शामिल किए जाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए आप तुलसी पहले से तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन अपने बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। जीवन साथी के साथ नजदीकी संबंध नहीं बनाने चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन किसी भी रूप में आपको चावल नहीं खाने हैं। मोहिनी एकादशी के दिन तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। शास्त्र के मुताबिक एकादशी के दिन दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। हो सके तो इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो अपनी बाल्टी में गंगा जल डालकर घर पर आप स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से रुक जाता है, रिश्ता टूट जाता है, तो एकादशी के दिन केसर और केला और हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। साल के किसी भी दिन, एकादशी का कोई भी दिन हो साल में, तो उस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं इस दिन चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाला जीव बनता है। कहते हैं इस दिन क्रोध को काबू में रखना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं कहना चाहिए, सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और दिन में इस दिन सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन किसी को कटु शब्द नहीं कहने चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं एकादशी तिथि के दिन आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में और उनके भोग में तुलसी शामिल की जाती है। एकादशी से पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते। अब एकादशी के दिन आपको थोड़ा सा दूध लेना है, उसमें केसर डालना है, तुलसी के पत्ते डालने हैं। दूध, केसर और तुलसी के पत्तों को उबाल करके इस मिश्रण का भोग बना लीजिए। इसको आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाना है। इसके बाद में प्रसाद के रूप में इसे पूरे परिवार को आपको खिलाना है। माना जाता है इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में चली आ रही आर्थिक परेशानी दूर होती है, घर में धन दान की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन आप भी ये उपाय करके अपने जीवन में चली आ रही आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।